हमारा इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश की जनता का दुर्भाग्य है कि चाहे जिस तरह का भी कानून सरकार बनाए, लक्ष्य है लोगों को नुकसान पहुंचाना। इसी तरह से जो ये 4 लेबर कोड बिल्स लाए गए, ये भी मजदूरों के हकों पर, मजदूरों के अधिकारों पर डकैती डालने के लिए ये किया गया, चलाया गया ये षड्यंत्र है। और आपको पता होना चाहिए, अब आम आदमी को पता है, आजकल तो हर किसी को पता हो गया, आखिर 29 हमारे जो कानून थे ऐसे ही नहीं बने थे। बहुत से कानून ऐसे थे जो उस समय अंग्रेजों के जमाने में हमारे लिए लागू हुए थे। अंग्रेजों से भी बदतर मजदूर परस्त है ये सरकार। अंग्रेजों की तरह भी ये मजदूर हितैषी नहीं है। उनने जो मजदूर के हित में कानून बनाया था, उनको ये सरकार बदल रही। पिछले 70 सालों में जो कानून मजदूरों के हित में बने थे, वो कानून ये सरकार बदल रही। हमारी स्थितियां ये थी कि अगर कोई ठेकेदार, कोई सरकार, कोई व्यवस्था अगर श्रम संहिताओं का पालन नहीं करती, अगर कानून का पालन नहीं करती, तो हमारे पास लेबर इंस्पेक्टर राज था, हमारे लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से जेल तक जाने की व्यवस्था थी। वो सारे कानून बदल दिए गए। अभी 4 कानून जो आए हैं, उन चारों कानूनों में सबसे पहली बात क्या होगी, 300 से कर्मचारी, 300 कर्मचारी से कम कर्मचारी संख्या वाला अगर कोई कारखाना है तो उसका मालिक जब चाहे तब कर्मचारी को निकाल देगा। अभी 300 वाले ही तो सब बचे हैं, बड़े बड़े कारखाने तो सब बंद हो गए। कुछ दिन बाद खमरिया भी 300 वाली हो जाएगी, जेआईएफ 300 वाली हो गई, बीएफसी 300 वाली होने वाली है, सीओडी 506 300 वाले पहुंच चुके। तो ये कुल मिला के कारखाने धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि जब मर्जी हो नौकरी लगाओ, जब मर्जी हो निकाल दो। ठेकाकरण बढ़ेगा, सरकारी नौकरी नहीं होगी, ठेकेदारी होगी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आएंगे, फिक्स टर्म वर्कर्स आएंगे। उनको आज की तारीख में भी जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और फिक्स टर्म वर्कर है, उनके साथ शोषण हो रहा, सरेआम अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा। जब पूरी तादाद में पूरी तरह से वही आ जाएंगे तो जैसा हो चाहेगी सरकार, जैसा चाहेगी व्यवस्था, वैसा उनके साथ व्यवहार होगा। इसलिए देश के तमाम हमारे जो 10 श्रम संगठन है बीएमएस को छोड़कर, और साथ ही साथ हमारे जो किसान संगठन है, जो सालों साल लड़े थे अपने हकों के लिए, तमाम बॉर्डर्स में दिल्ली के आसपास धरना देके, लगातार प्रदर्शन करके, सैकड़ों 800 से ज्यादा किसान उसमें मारे गए थे। उन लोगों ने जिन कानूनों को रोक लिया था, कृषि कानूनों को, उनको भी पिछले दरवाजे से लागू करने की व्यवस्था की जा रही है। इसलिए तमाम हमारे किसानों के संगठन, हमारे तमाम मजदूरों के संगठन, हम लोगों ने तय किया कि इस देश के राजनेताओं पर अब ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। वो राजनेता जो अपने आप को चाय बेचने वाला कहते हैं, वो राजनेता जो अपने आप को मजदूरों के बीच में पला बढ़ा कहते हैं, वही इस देश को बेच रहे, वही संगठनों को बेच रहे, कारखानों को बेच रहे, कारखानों के कानूनों को बेच रहे, पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे। इसलिए अब आवश्यकता आ गई है कि अब मजदूर खुद जागे। कहते कौन किसे अब यहाँ बुलाए, ऐन वक्त नजदीक आ गया, बिना जुटे तब पूर्ण न होगा, मौसम का संकेत आ गया। मेरा नाम अरुण दुबे है, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर्स फेडरेशन का, मजदूरों के बीच का काम करता हूँ और आप सबका साथी हूँ।